जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 11। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति तथा विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आप अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा आपका वह ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है। ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों तथा आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को तू देख। हे अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्वनी कुमारों को तथा 49 मरुदगणों को देख, जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले, परंतु तू इस अपनी आँख से मुझे देख ही नहीं सकता। इसीलिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। संजय बोले, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर विराट रूप दिखाया, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट तथा शरीर पर दिव्य चंदन कुमकुम आदि लगा हुआ है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्य में अनंत रूपों वाले तथा सब तरफ मुखों वाले भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को दिखाया। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सब का प्रकाश मिलकर उस विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्दीप्ज, स्वेदेज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, बलचर, 84 लाख योनियाँ, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो, पर है वह भगवान के एक अंश में ही है। अर्जुन भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। अब भगवान के विश्व रूप को देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्व रूप देव को मस्तक से प्रणाम करके बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। मैं आपको किरीट अर्थात मुकुट, गदा, चक्र और शंख व पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरह से अप्रमेय स्वरूप को देख रहा हूँ। आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं।
महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्वेदेव और 2 अश्वनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाभाव, आपके बहुत मुखों और नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ, क्योंकि हे विष्णु, आपके दिव्यमान अनेक वर्ण हैं। आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बहुत बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। आपके प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसीलिए हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदायों के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सब पुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल की प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दैदीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे, इसीलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो तथा शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, अर्थात दोनों हाथों से बाण चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो, युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। संजय बोले, भगवान केशव का यह वचन सुनकर भय से कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान कृष्ण से बोले, हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता आपके लिए नमस्कार क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं और उनसे परे जो कुछ भी है वह भी आप ही हैं। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो और फिर भी आपको बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से भी नमस्कार हो, आपको पीछे से भी नमस्कार हो, आपको सब ओर से
दशों दिशाओं से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर्य, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको एक ही देश में समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से भी हठपूर्वक बिना सोचे समझे हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ कहा है। और हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते समय, अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, हे भगवान, वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ, अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ही इस चराचर संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो हो ही कैसे सकता है। इसीलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पड़कर प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का और पति जैसे पत्नी का अपमान सह लेता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ हैं। जिसको पहले कभी नहीं देखा, उस रूप को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ भय से मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। अतः आप मुझे अपने उसी देव रूप अर्थात शांत विष्णु रूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में चक्र लिए हुए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे सहस्त्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से हो जाइए। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ, मनुष्य लोक में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के माध्यम से और न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवाय और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथा नहीं होनी चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तो फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह देख ले। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिर चित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान बोले, मेरा यह जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार का चतुर्भुज रूप वाला मैं न तो वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ, परंतु हे शत्रुतापन अर्जुन, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश करने में शक्य हूँ। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित है, वह भक्त मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान के इस कथन की व्याख्या करते हुए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, वेदा अध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदि कितनी ही महान क्रियाएं क्यों न हों, उससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्हें तो केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है। अनन्य भक्ति है केवल भगवान का ही आश्रय, सहारा हो और अपने बल का किंचन मात्र भी आश्रय न हो। ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना ये दो होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं। भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भक्ति की विशेषता है, अर्थात भक्ति से समग्र की प्राप्ति हो जाती है। 11वां अध्याय पूर्ण। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।